On my orders, the United States military has begun strikes. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. I'll be meeting personally with Taliban leaders in the not-too-distant future. Our military mission in Afghanistan will conclude on August 31st. दुनिया में मौजूद तमाम जिंदा इंसानों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त नुमान। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ी फौजी ताकत रखने वाला मुल्क अपनी तारीख की सबसे बड़ी जंग 31 अगस्त 2021 को ख़त्म करने जा रहा है। दोस्तों, इस 20 साल तक चलने वाली जंग में 2300 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए, 20,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए और कमोबेश 5 लाख अफ़गान फोर्सेस, अफ़गान शहरी और अफ़गान तालिबान मारे गए। अमेरिका की जानिब से इस जंग में $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का पैसा खर्च किया गया। दोस्तों, जब हम इतना बड़ा जान, माल और वक्त का नुकसान देखते हैं तो हमारे जहन में एक सवाल तो पैदा होता है कि आखिर मकसद क्या था इस जंग का। दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री एक ऐसे मुल्क को कंट्रोल क्यों ना कर सकी जिसकी अपनी कोई फौज भी नहीं थी। ये जंग इतनी देर तक क्यों चलती रही और क्या अमेरिका ने इस जंग में अपना मकसद हासिल कर लिया या नहीं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सितंबर 11, 2001 के हमलों के बारे में कौन नहीं जानता, जिनको 9/11 अटैक्स भी कहा जाता है। इन हमलों के अंदर 3000 से ज़ायद अमेरिकी शहरी मारे गए। 9/11 अटैक्स के बाद एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई। इस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में अलकायदा को इन हमलों का जिम्मेदार ठहराया गया। 9/11 के अंदर किसी भी हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान में नहीं था, लेकिन उसामा बिन लादेन और उसकी जमात ने, क्योंकि अफगानिस्तान में पनाह ले रखी थी और वहाँ उनके ट्रेनिंग कैंप्स भी थे। अमेरिका, जो कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत से पहले ही नाखुश था, उसने तालिबान की गवर्नमेंट से मुतालबा किया कि उसामा बिन लादेन और अलकायदा के दीगर रहनुमा उनके हवाले कर दिए जाएं, जिसका तालिबान ने साफ इनकार कर दिया। 7 अक्टूबर 2001 जब 9/11 को हुए भी एक माह भी नहीं हुआ था, यूएस गवर्नमेंट ने अपने नेटो अलाइज के साथ मिलकर तालिबान के अंदर इन्वेड कर दिया। तालिबान और अलकायदा के ट्रेनिंग कैंप्स के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की गई। इन हमलों के पीछे 2 मकासद थे: अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा और उसामा बिन लादेन को ख़त्म करना, और नंबर 2 अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत को ख़त्म करना। अमेरिकी हमलों के कुछ दिन बाद ही तालिबान रहनुमाओं ने गवर्नमेंट छोड़ दी और पहाड़ों में छुप गए। उसामा बिन लादेन और उसकी अलकायदा ने कुछ मुदामत दिखाई, लेकिन बाद में वो भी कहीं महफूज मुकाम पर जाकर छुप गए। यूएस गवर्नमेंट ने इसके बाद जिम्मेदारी दी ज़ल्मे खलीलज़ाद को कि वो एक अफ़गान गवर्नमेंट का मॉडल बनाए। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने अमेरिका की सरपरस्ती में अफ़गानिस्तान के अंदर एक हुकूमत बनाई, जिसका लीडर हामिद करज़ई को बनाया गया। हैरानकुन तौर पर तालिबान की ख्वाहिश के बावजूद उनको इस पॉलिटिकल सेटअप में शामिल नहीं किया गया। 2001 से लेकर 2005 तक अफ़गानिस्तान में तकरीबन अमन ही था। ना तो तालिबान इतने सरगर्म नज़र आ रहे थे और ना ही अलकायदा की तरफ से कोई बड़ा हमला देखने में आया था। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर अपने ट्रूप्स, जो 2002 में 8000 थे, वो 2005 तक बढ़ाकर 20,000 कर दिए थे। लेकिन फरवरी 2006 जब अमेरिका का ज़्यादातर फोकस इराक के अंदर जंग में था, तब अफ़गान तालिबान ने दोबारा अफ़गानिस्तान में हमला किया और बहुत सी डिस्ट्रिक्ट्स पर कब्जा कर लिया और प्रोविंशियल कैपिटल्स को भी घेरे में ले लिया। 2006, 7, 8 और इन 3 सालों में अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान के साउथ ईस्ट पार्ट पर कब्जा कर लिया था। 2008 के अंदर बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिकी ट्रूप्स की तादाद बढ़ाकर 30,000 कर दी थी। इसके बाद 2009 के अंदर अफगान वार को हैंडल करने की जिम्मेदारी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आई। प्रेसिडेंट ओबामा ने आते ही मार्च 2009 के अंदर 21,000 अमेरिकी ट्रूप्स अफगानिस्तान रवाना किए। इसके बाद फिर 30,000 ट्रूप्स अफगानिस्तान रवाना किए गए, जिसके बाद दिसंबर 2009 तक अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकी ट्रूप्स की तादाद 1 लाख से बढ़ चुकी थी। अब एक ट्रूप स्क्वाड या कंपनी के अंदर 60 से लेकर 200 तक जवान और ऑफिसर्स हो सकते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 लाख ट्रूप्स के अंदर कितनी अमेरिकी फ़ौज अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद होगी। 2009 और 2012 के दरमियान 1500 से ज़ायद अमेरिकी फ़ौजी मारे गए और 15,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। इस दौरान अमेरिका 110 बिलियन पर ईयर अफ़गानिस्तान के अंदर जंग के ऊपर खर्च कर रहा था। अलबत्ता 2011 के अंदर उसामा बिन लादेन की मौत के बाद ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया कि वो विड्रॉल करेंगे अमेरिकन फोर्सेस का अफ़गानिस्तान से। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन 2011 से लेकर 2014 तक बार बार कहते रहे कि वो 2016 से पहले टोटली विड्रॉल कर लेंगे अफ़गानिस्तान से। 2013 तक अमेरिकन फोर्सेस ने 3,50,000 अफ़गान फोर्सेस और पुलिस को ट्रेन किया। 2015 तक 9,800 अमेरिकन ट्रूप्स अफ़गानिस्तान से वापस जा चुके थे और अब उनका मेन मिशन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस करना
और अफगान फोर्सेस को ट्रेन करना था। यही मौका था जब अफगान तालिबान ने अफगान मिलिट्री के ऊपर कुछ बहुत बड़े हमले किए। कुंदस प्रोविंस में 500 तालिबान शिद्दत पसंदों ने 3000 अफगान फोर्सेस के जवानों को उखाड़ा और पहली दफ़ा 2001 के बाद एक प्रोविंशियल कैपिटल के ऊपर कब्जा किया। 2015 के दौरान ही 1800 तालिबान ने 4500 अफगान फोर्सेस के जवानों का मुकाबला किया और तकरीबन वो तमाम इलाका जो काउंटर सर्जेंसी ऑपरेशन के अंदर अफगान तालिबान से चला गया था वो वापस हासिल कर लिया। भागने वाले अफगान फोर्सेस के सिपाहियों ने बताया कि उन पर हमला करने वाले 2000 तालिबान थे जो वेल इक्विप्ड और वेल ट्रेंड थे और बिल्कुल आखिरी मौके पर अमेरिकी रीइंफोर्समेंट और अफगान स्पेशल फोर्सेस की मदद से इस सूबे को तालिबान कंट्रोल में जाने से रोक लिया गया। 2015 से 2016 के दौरान तकरीबन 14,000 अफगान मिलिट्री और पुलिस के एहलकार शहीद हुए। 2001 के बाद ये पहला मौका था जब अफगान तालिबान इतने बड़े इलाके पर काबिज थे। अशरफ गनी की पॉलिटिकल हुकूमत भी कमज़ोर थी जिसकी वजह से अमेरिका ने अपना विथड्रॉल रोक दिया। 2017 में ट्रंप गवर्नमेंट के आने के बाद हालात मज़ीद ख़राब होते गए अफ़गानिस्तान के अंदर। ट्रंप ने अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिकन ट्रूप्स की तादाद और बढ़ा दी और तादाद 14,000 ट्रूप्स कर दी। ट्रंप अपनी कैंपेन से ही किसी भी किस्म की जंग के ख़िलाफ़ था और किसी भी तरीके से अफ़गानिस्तान से निकलना चाहता था। इसीलिए उसने ज़ल्मे खलीलज़ाद को टास्क दिया कि वो अफ़गान तालिबान से मुज़ाकरात करे और 2018 के अंदर इन मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ। दोस्तों, अमेरिका के पास जंग ख़त्म करने का सबसे बेहतरीन मौका 2001 से 2005 के दरमियान था जब तालिबान और अलकायदा नुमाइंदे फ़रार थे और बहुत बड़ी एक अवाम सपोर्ट थी नई बनने वाली गवर्नमेंट के साथ। लेकिन उस दौरान कुछ गलत फ़ैसले अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किए गए जिसकी वजह से जंग मज़ीद ख़राब होती गई। दोस्तों, पोस्ट इन्वेजन पॉलिटिकल सेटलमेंट में जब अफ़गान लीडरशिप ने पैगाम भिजवाया हामिद करज़ई तक कि वो भी इस पॉलिटिकल सेटअप का हिस्सा बनना चाहते हैं और हामिद करज़ई ने ये पैगाम अमेरिका तक पहुंचाया। लेकिन अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस डोनाल्ड रम्सफील्ड ने तालिबान के साथ किसी भी किस्म की कोई डील करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद 2002 से लेकर 2004 तक तालिबान ने कई दफ़ा अफ़गान गवर्नमेंट से डील करने की कोशिश की, लेकिन हर दफ़ा अमेरिकन प्रेशर की वजह से उनकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया गया। इस वजह से बुश एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि अगर वो तालिबान को किसी पॉलिटिकल सेटअप में शामिल कर लेते तो शायद वो काफ़ी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते और इतने बड़े खून खराबे से बचा जा सकता। अब यूएस ने तालिबान को तो साफ साफ पैगाम भिजवा दिया कि अब जंग के अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन उनसे मुकाबला करने के लिए किसी किस्म की कोई अफगान फोर्स तैयार नहीं की गई। इन्वेजन के एक साल बाद 2002 में 70,000 रिक्रूटमेंट्स का ऐलान किया गया अमेरिका की जानिब से अफगान फोर्सेस में, लेकिन 2006 तक सिर्फ 26,000 अफगान मिलिट्री फोर्सेस को तैयार किया जा सका। यही वजह थी कि जब 2006 में अफगान तालिबान ने वापस हमला किया अफगानिस्तान के अंदर तो उनके पास मिलिट्री की प्रेजेंस बहुत कम थी। अमेरिकी मुदाखलत के सिर्फ 2 साल बाद 2003 के शुरू में अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने तालिबान को स्पेंट फोर्स कहना शुरू कर दिया, यानी कि हारी हुई फौज। 2003 के आगाज़ में डोनाल्ड रम्सफील्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि अब हम जंग की सिचुएशन से बाहर आ गए हैं और हमारा टोटल फोकस अफगान रिकंस्ट्रक्शन पर होगा। मतलब कि खुले अल्फाज में ऐलान किया गया कि मिशन अकम्पलिश्ड। इस ओवर कॉन्फिडेंस का भी अमेरिका को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। इसके साथ कुछ ऐसी वजूहात भी हैं जो ऑन पेपर या ऑफिशियल तो नहीं थी, लेकिन उनको भी अमेरिका की नाकामी में हिस्सादार समझा जा सकता है। अफगान गवर्नमेंट और उनके अलायज इंतहाई करप्ट थे। अपने पसंद के लोगों में जॉब्स तकसीम करना, अपने मुखालिफ अलायज की ज़मीनों पर कब्जा कर लेना और अपने दुश्मन कबाइल को दहशतगर्द बताकर अमेरिकन फोर्सेस को उनके खिलाफ इस्तेमाल करना, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से बहुत से कबाइल का झुकाव तालिबान की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। एक और बहुत बड़ी वजह अफगानिस्तान की हिस्ट्री थी कि आज तक उन्होंने किसी फॉरेन ऑक्युपाइड फोर्स को एक्सेप्ट नहीं किया और तालिबान को फॉरेन ऑक्युपाइड फोर्सेस का एक मुतबादल के तौर पे देखते थे। अफगान फोर्सेस और तालिबान के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस था कमिटमेंट का, लड़ने की कमिटमेंट का। 2015 के अंदर 1657 पुलिस एहलकारों का एक सर्वे किया गया अफगान इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की तरफ से। इसमें पता चला कि सिर्फ 11% जो पुलिस ऑफिसर थे वो तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए पुलिस ज्वाइन किया था। बाकी जो तमाम ऑफिसर्स थे
उन्होंने या तो अच्छी सैलरी और या एक गवर्नमेंट जॉब के लिए पुलिस को ज्वाइन किया था। लेकिन दूसरी तरफ अफगान तालिबान की प्रोग्रामिंग या ब्रेन वाशिंग इस तरह की गई थी कि वो लड़ना या मरना चाहते थे। ये उनका जो एज था वो फोर्सेस को के ऊपर उनको सबकत देता था। तो दोस्तों 2001 में अमेरिका ने अफ़गान गवर्नमेंट भी गिरा दी और अलकायदा की सेफ हेवन्स को भी ख़त्म कर दिया। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि अमेरिका इतनी देर तक अफ़गानिस्तान के अंदर रुका रहा? क्यों अमेरिका 2001 में ही वापस नहीं चला गया? शायद ऐसा करने से इतने ज़्यादा लोगों की जान बच जाती। दोस्तों यही सवाल लेकर एक सर्वे किया गया अमेरिका के अंदर 2002 में, जिसमें तकरीबन तमाम यूएस के लोग सोचते थे कि अब 9/11 जैसा अटैक दोबारा भी अमेरिका के अंदर हो सकता है, इसलिए अमेरिका को अफगानिस्तान नहीं छोड़ना चाहिए ताकि कोई ऐसा खला पैदा ना हो कि दोबारा टेररिस्ट ग्रुप्स अफगानिस्तान के अंदर एक्टिवेट हो जाएं। इस वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट ने नई अफगान गवर्नमेंट बनने और नई अफगान फोर्सेस के ट्रेनिंग तक अफगानिस्तान में रुकने का फैसला किया। अमेरिका के लिए अफगानिस्तान से बाइज्जत तरीके से निकलने का दूसरा मौका तब आया जब 2011 में उसामा बिन लादेन को कत्ल किया गया, जो 9/11 का मेन कल्प्रिट था। 2011 में गैलप सर्वे के मुताबिक 59% अमेरिकन का कहना था कि उनका मिशन अब अफगानिस्तान में ख़त्म हो चुका है, अब अमेरिकन फोर्सेस को वापस आ जाना चाहिए और अपने मुल्क की तरक्की के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। प्रेसिडेंट ओबामा ने भी 2014 तक तमाम यूएस ट्रूप्स वापस बुलाने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन पूरी दुनिया में आईसिस का खतरा फैलने लगा और यूएस को खतरा था कि कहीं आईसिस अपनी सेफ हेवन्स ना बना ले अफगानिस्तान के अंदर दोबारा अलकायदा की तरह, और इसलिए उन्होंने फिर दोबारा विड्रॉल रोक लिया अफगानिस्तान से। दोस्तों 2019 में ज़ल्मे खलीलज़ाद ने एक ड्राफ्ट तैयार किया जिसमें अमेरिका की तरफ से डिमांड्स रखेंगी तालिबान के सामने। इस ड्राफ्ट में कहा गया था कि तालिबान अमेरिकन फोर्सेस के वापस चले जाने के बाद अफगान गवर्नमेंट के साथ मिलकर पॉलिटिकल सेटअप का हिस्सा बनेंगे। जब तक यूएस फोर्सेस अफगानिस्तान से चली नहीं जाएंगी, तालिबान और यूएस फोर्सेस और अफगान फौज के दरमियान सीज फायर रहेगा। तालिबान अपने कंट्रोल के अंदर किसी टेररिस्ट ग्रुप की सरपरस्ती नहीं करेंगे और अफगानिस्तान की ज़मीन किसी और के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इस ड्राफ्ट को लेकर यूएस ऑफिशियल्स और तालिबान के दरमियान 9 मीटिंग्स हुई और उसके बाद तालिबान ने इस ड्राफ्ट को रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि वो ज़ल्मे खलीलज़ाद पर यकीन नहीं करते। लेकिन फेब 2020 में अफगान तालिबान और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान एक मुआहदा हुआ जिसमें दोनों तरफ से एक एक डिमांड रखी गई। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रॉमिस किया कि वो जुलाई 2021 तक टोटल विड्रॉल कर लेंगे अफगानिस्तान से, और तालिबान ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को यकीन दिलाया कि वो अफगानिस्तान की ज़मीन किसी तौर पर भी अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दोस्तों ये वही मुतालबात थे जिन पर 2001 से लेकर 2004 तक तालिबान रजामंद थे, लेकिन डोनाल्ड रम्सफील्ड ने किसी भी पॉलिटिकल सेटअप में तालिबान को इंक्लूड करने से बिल्कुल मना कर दिया था। लेकिन वो पंजाबी की मिसाल है ना, जित्थों दी कोती उत्थे आन खलोती। तो दोस्तों अमेरिका की अफगानिस्तान में नाकामी की कुछ ये वजूहात नज़र आती हैं। नंबर 1 अमेरिका की सख्त पॉलिसीज़ अपने अलाइज को लेकर, और नंबर 2 अफगानियों की हर बैरूनी कुव्वत से लड़ने की कमिटमेंट। और इस 20 साल चलने वाली जंग से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा बद से बदतर के लिए तैयार रहना चाहिए। होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हमेशा 2 या 3 किस्म के रिएक्शंस के लिए तैयार रहना चाहिए, ना कि अपनी मर्जी के प्लान्स बनाकर और अपनी मर्जी के ही नताइज सोच लिए जाएं, और जब आपके सामने कोई मुख्तलिफ नतीजा आए तो आप उसके लिए तैयार ना हो। यही गलती की अमेरिका ने अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। कुछ दिन पहले जो बाइडेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वो 31 अगस्त 2020 तक टोटल विड्रॉल कर लेंगे फोर्सेस का अफगानिस्तान में से। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करने का हक और जिम्मेदारी अफगानिस्तान की अवाम की बनती है, ना कि अमेरिका की। वो तालिबान पर यकीन नहीं करते, लेकिन उनको उम्मीद है कि अफगान फोर्सेस तालिबान का मुकाबला कर लेंगे। अब वो मजीद अमेरिकन सोल्जर्स को अफगानिस्तान की ज़मीन पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। लेकिन अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बाइडेन ने अपनी एक भी गलती का एतराफ़ नहीं किया। आज अफगान तालिबान 85% अफगानिस्तान के ऊपर काबिज होने का दावा कर रहे हैं। तो फिर इस 20 साल जंग में अमेरिका ने क्या हासिल किया, इतने हज़ारों लोगों की जानें देने के बाद और इतने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने के बाद। 1947 में ऐसे ही जल्दबाजी में एक दफ़ा बरतानिया गया था बरे सगीर से, तो उसके जाने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की वजह से जो जानें गई थी लाखों लोगों की, वो तारीख पूरी दुनिया के सामने है। क्या अब अमेरिका अफगानिस्तान को उसी आग में धकेल कर जा रहा है जिस तरह
बर सगीर को बरतानिया धकेल कर गया था। क्या वाकई अफगानिस्तान के अंदर आने वाले वक्त में एक सिविल वार देखने को मिल सकती है? ये हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।